परीक्षित ने जब पूछा महाराज ये बताओ, ये स्वर्ग के बारे में तो खूब है, पर ये नरक के बारे में समझ में बात नहीं है, नरक किधर होते हैं? सुखदेव जी कहते हैं पृथ्वी से 99,000 योजन नीचे यमपुरी है। बड़े बड़े जो भयंकर नरक हैं वो 28 प्रकार के होते हैं। उन 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया पंचम स्कंद के 26वें अध्याय में। तामिस्त्र, अंध तामिस्त्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, असिपत्रमण, सुकरमुख, लाला भक्ष, बैतरणी, पूयोध, प्राणरोध, वज्रकंटक, सालमिली, इस प्रकार ये सब नरकों के नाम। यस्तु परवित्तापत्य कलत्राण्यपहरति सही कालपाशबद्धो यम पुरुषई अति भयानकई तामिस्त्रे नरके बलान्यपात्यते। सुखदेव जी कहते हैं जो दूसरों की स्त्री, पुत्र, संपत्ति का अपहरण कर लेते हैं, ऐसे प्राणियों को मरने के बाद तामिस्त्र नरक में जाना पड़ता है। तांबे के समान आग में तपी हुई भूमि पर इस जीव को पटक दिया जाता है। घर में आए हुए अतिथि मेहमान को जो क्रोध भरी आंखों से देखता है, ये कहां से आ मरा, अब कौन रोटी बना के खवावे। अतिथि को जो क्रूर दृष्टि से देखता है वो वज्रतुंड नरक में गिरता है, जहां गीध उसकी आंखें नोच नोच के खाते हैं। जो इतने भयानक नरकों का चित्रण किया तो परीक्षित तो कांप गए, हाथ जोड़ के बोले महाराज इन नरकों से बचने का भी कोई उपाय है कि नहीं? सुखदेव जी बोले हाँ वो भी है। क्या है महाराज? सुखदेव जी कहते हैं राजन, नरकों को एक तरह से धोबी घाट समझना चाहिए। जब हम कपड़े पहनते हैं और गंदे हो जाते हैं तो उसका दो ही तरीके हैं साफ करने के, कि या तो साबुन लेके अपने घर में ही साफ कर लें, और घर में समय नहीं है तो फिर धोबी घाट में भेज दें। अंतर इतना है, अपने हाथ से साफ करोगे तो आराम से कपड़ा साफ होगा, और नहीं धोबी घाट में साफ तो हो जाएगा पर धुलाई के साथ साथ कपड़े की धुनाई भी खूब होती है, धोबी दया नहीं करता। उसी प्रकार ये शरीर भी वस्त्र है, इसमें पाप का दाग लग जाए तो प्रायश्चित का साबुन लगा करके अपने हाथ से उस पाप को धो लो, और पाप पर पाप किए गए और प्रायश्चित से उसकी सफाई नहीं करी तो यमराज डंडा लिए बैठे हैं धोबी घाट बना करके। जो गंदे कपड़े जाएंगे खूब कूट कूट करके कुटाई करेंगे और साफ सफाई करके साफ करके भेज देंगे, पर वो खतरनाक ढंग से सफाई होगी। इसलिए कभी भी कोई पाप जीवन में कदाचित बन जाए, आज सबसे खतरनाक स्थिति है कि पाप से डरना हमने छोड़ दिया। पहले लोग पाप से बड़ा डरते थे, अरे राम राम पाप की कमाई है हमें नहीं चाहिए। माने गलत धन से भी लोग डरते थे, जबकि पैसा किसको अच्छा नहीं लगता, परंतु कहते हैं अरे नहीं नहीं उसका ये धन अच्छा नहीं है, हम तो नहीं लेंगे भाई। और आज हम लोग इसी घात में रहते हैं, कहां माल गड़ा हुआ मिल जाए, चाहे जिसका हो कैसा भी हो, बस माल मिलना चाहिए। तो पाप का भय मन से भाग गया, ये बहुत खतरनाक स्थिति है। पहले व्यक्ति यदि भ्रष्टाचार में लिप्त होता भी था तो 2 नंबर का पैसा बहुत छुप करके लेता था और डरते हुए लेता था, किसी को पता ना चल जाए, नहीं तो भ्रष्टाचारी होने का कलंक लग जाएगा मुझे कि मैं भ्रष्ट अधिकारी हूं। तो अपने नाम को स्वस्थ रखने के लिए, साफ रखने के लिए व्यक्ति छुप करके, डर करके रिश्वत लेता था। अब तो महाराज स्पष्ट रूप से जो अधिकारी जिस काम के लिए नियुक्त किया गया है, जिसके लिए सरकार उसे पैसा दे रही है, वेतन दे रही है, वो तो उसका सुरक्षित है ही है। अब जो व्यक्ति काम कराने जाए तो सुविधा शुल्क अलग लेके जाए, सबका सुनिश्चित है। सुविधा शुल्क के बिना फाइल घूमती रहेगी, काम कभी नहीं होने वाला। और सरेआम, खुलेआम, अब किसी को डर नहीं है कि लोग हमसे भ्रष्ट कहेंगे। माने जब स्वभाव ही बन जाए रिश्वत लेने का और डर निकल जाए,
भ्रष्ट होने का, तो फिर ऐसे बुराई को भी समाज से निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि समाज ने इसको स्वीकार कर लिया, आत्मसात कर लिया। व्यवहार में भी हम लोग बात करते हैं, कहो साहब बिटिया की शादी हो गई, बोले हो गई। कहां हुई है? लड़का क्या करता है? बोले साहब आरटीओ है। कितना वेतन मिल जाता है? बोले वेतन कोई खास नहीं है, पर ऊपर की इनकम अच्छी है। कहने वाला भी खूब आराम से कह रहा है, सुनने वाला भी कह रहा है अरे वो कुर्सी ही ऐसी है, सुबह से शाम तक चाहे जितने छापो। इसका मतलब क्या है? समाज ने उस दोष को स्वीकार कर लिया है, स्वभाव में आ गया है। और जब कोई बुराई स्वभाव में और रक्त में आ जाती है, उस बुराई को निकालना समाज से बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि बुराई को बुराई दृष्टि से देखें तब तो वो बुराई दूर होगी। जब बुराई को बुराई ही हम स्वीकार नहीं कर रहे, अब स्वभाव में आ गई वो बुराई, फिर निकलना बहुत मुश्किल हो जाती है, जो आज भारत के शरीर में प्रविष्ट हो चुकी है। बहुत प्रयास करने पर, अब भगवान की कृपा से प्रयास तो चल रहा है, ऊपर तो बहुत कुछ ठीक हो गया, नहीं तो पहले तो आए दिन घोटाले होते थे ऊपर से ही, पर ऊपर के घोटाले तो काफी कम हो गए कि न के बराबर, अब तो सुनने में नहीं आ रहे। अब नीचे जो फैल गया है रक्त में, स्वभाव में, उस सबके रक्त से उस दोष को निकालना बहुत कठिन है, उसमें बहुत टाइम लगेगा। परंतु ये जितनी भी बुराइयां हैं ऊपर से ही चालू होती हैं। यदि गंगोत्री से ही गंगा को रोक दिया गया तो फिर आगे तो मामला धीरे धीरे शांत हो ही जाएगा, क्योंकि ये भ्रष्टाचार की गंगा भी ऊपर से ही बहती थी। अब ऊपर यदि नियंत्रण हो गया है तो नीचे भी सनई सनई होगा, ऐसा कल्पना की जा सकती है। परंतु उसके लिए प्रबल इच्छा शक्ति होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी जब रक्त शरीर का बिगड़ जाता है तो पूरे शरीर से रक्त निकाल करके फिर स्वस्थ रक्त डालो, तब शरीर पूरी तरह से निरोग और स्वस्थ रह पाता है। उसके लिए बहुत बड़ा ऑपरेशन करना पड़ता है, बहुत बड़ा प्रोसीजर है। तो आज हमारे समाज के स्वभाव में, रक्त में जो भ्रष्टाचार भर चुका है, उसको निकालने के लिए बहुत बड़ा सशक्त अभियान चलाना होगा, तब जाकर के ये समाज स्वस्थ हो सकता है। सकारात्मक सोच रखनी चाहिए, ये नहीं कि नहीं अब कुछ हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तो सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, ये जितने भी नरक हैं भगवान ने जीवों का सुधार करने के लिए, सफाई करने के लिए ही ये यमदूतों को नियुक्त किया है, जो पापों का दंड दे करके अच्छी तरह सफाई करते हैं। अच्छा महाराज, हमें तो एक ऐसा साबुन बता दो कि हम घर बैठी सारे पापों के दाग धो डालें। सुखदेव जी कहते हैं तो नोट करो, केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अघम धुन्वन्ति कार्ष्णेन निहार जैसे अंधकार को दूर करने के लिए कोई दीपक जलाता है, कोई बल्ब जलाता है, पर संपूर्ण अंधकार तभी जाता है जब भुवन भास्कर सूर्य का उदय हो जाता है। उसी प्रकार पापों का प्रायश्चित करने के लिए कोई चांद्रायण व्रत करता है, कोई कृच्छ्रायण व्रत करता है। बहुत से व्रत उपवासों से पाप नष्ट होते हैं, पर सबसे बड़ा प्रायश्चित है भगवन नाम संकीर्तन। भगवन नाम का भुवन भास्कर जब अपने प्रभाव से प्रकट होता है वाणी के द्वारा, तो जीव के जन्म जन्मांतर के, कल्प कल्पांतर के, युग युगांतर के जितने भी पाप पुंज हैं तत्काल भस्मसात हो सकते हैं। दहत्यग्निरिवेन्धनम, कैसे भी प्रभु का नाम लो। ये जरूरी नहीं कि श्रद्धा से ही हो।
जो भी प्रभु का नाम लेगा उसके जन्म जन्मांतर के अघ समाप्त हो जाते।